आप सभी का स्वागत है दोस्तों चैनल रणभूमि मैथ्स पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस का ये बिल्कुल जबरदस्त पार्ट 1 है दोस्तों, जिसमें मैं आपको एक से एक एसएससी और आरआरबी में हुए क्वेश्चन को कराऊंगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, बिना कोई बकवास सीधा हम लोग काम स्टार्ट करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं, ताकि दोस्तों अभी आपकी एसएससी एमटीएस की परीक्षा होने वाली है, सीएचएसएल हो गया, अब आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 चल रहा है और आपका अभी आरआरबी ग्रुप डी आने वाला है। तो देखिए दोस्तों, परसेंटेज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है। तो इसे मैं 2 से 3 पार्ट में कंप्लीट करूंगा, ताकि आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो काफी बड़ा ना हो और एक एक स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को समझ सके। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, एसएससी सीएपीएफ में आया है 2019 के पहले पाली का क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार है। देखिए दोस्तों, कहा गया है 8 का दिया गया आपको 0.08%। तो प्रतिशत हटाएंगे तो भैया 100 नीचे आएगा, और देखिए ये दशमलव के लिए एक बार ये 3 0 आ जाएंगे, दशमलव उड़ा दो भैया। उसके बाद क्या कहा गया, का है, उसके बाद है 0.08% है, तो भैया फिर से 100 नीचे, प्रतिशत हटाया, जैसा आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों 100 आ जाएगा नीचे। अब इन सभी का पूरे का पावर कितना है दोस्तों, 1/9 है। तो भैया इससे आप क्या समझे कि 1/9 है, तो हमें इन सभी का किसी न किसी का पावर 9 हमें लाना है, तभी तो ये वाला कैंसल आउट होगा। आगे बात समझ में। तो देखो दोस्तों, पहले 0 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी नीचे 10 का पावर 9 हो जाएगा। ऊपर देखो ये क्या है, 8 को मैं 2 का पावर 3 लिख सकता हूँ, ये भी 8 है, इसे भी मैं 2 का पावर 3 लिख सकता हूँ, और ये भी 8 है, 2 का पावर 3 लिख सकता हूँ। पूरे का पावर हो जाएगा 1/9। अब देखिए दोस्तों, 2 का पावर इंडिसेस आप लोगों ने पढ़ा, 3 3 6 3 9, यानी 2 का पावर 9 बटे में हो जाएगा 10 का पावर 9, पूरे का पावर 1/9। अब देखो 2 का पावर और 10 का पावर सेम है, तो 2/10 पूरे का पावर में 9 लिख सकता हूँ, और इन सभी का पावर आपको 1/9 ऑलरेडी दिया है, कट गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2/10 यानी कि 0.2। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका 0.2। तो आगे बात समझ में। तो देखो दोस्तों, ये इंडिसिस टाइप का भी क्वेश्चन परसेंटेज में पूछा जाता है, और 2019 का क्वेश्चन है, एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित प्रश्नों को पूछ रहा हूँ दोस्तों, बता रहा हूँ। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आपके बिल्कुल सामने है दोस्तों। तो इसे अच्छे से समझना भैया, सीधी सी बात है। देखिए यहाँ पर आपको कहा गया है कि फोटोग्राफ जो शब्द है, इसमें अगर पीएच को स्थान पर केवल एफ लिखा जाए, तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। देखिए दोस्तों, एसएससी का ही क्वेश्चन है 2019 का। तो देखो भैया, पहले समझाता हूं कंसेप्ट। PHOTO फोटोग्राफ, GRAPH, तो कुल कितने अक्षर है दोस्तों, पहले इसे काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसमें ऑलरेडी 10 अक्षर दिए गए हैं हमें। अब कहा जा रहा है कि जहां जहां भैया आपको पीएच दिख रहा है, उसे एफ के द्वारा रिप्लेस करो। तो देखो, एक पीएच हमें यहाँ दिख रहा है और एक पीएच हमें यहाँ दिख रहा है, यानी इसके जगह मैं लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, फोटो, GRAF, फोटोग्राफ। ये भी हो गया, प्रोनाउंसिएशन लगभग ऐसा ही आएगा। तो अब देखो भैया, अक्षरों में कमी आ गई ना, तो अब कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल कितने अक्षर हो गए, 8। तो कहा जा रहा प्रतिशत कमी ज्ञात करें। तो मेरे बच्चों, अब तो परसेंटेज आपके कंसेप्ट में है, बिल्कुल आपके हाथ में हो गया क्वेश्चन। तो देखो भैया, 10 अक्षर थे, अब कितने हो गए, 8, तो कुल कितनी कमी हुई, 2 अक्षर की कमी हुई। बटे में क्या होगा भैया, 10 होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर पहले वाले से तुलना करना है ना। तो भैया पहले कितना अक्षर था, 10 था, बटे में 100। ये तो मैं बेसिक बता रहा हूँ, करने की भी जरूरत नहीं है, आपको भी पता होगा। 10 का 2 कितना होता है, 20%। तो देखो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों 20%, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा 20%। आगे बात समझ में। तो देखो कितने मजेदार तरीके से हमने इसे सॉल्व कर लिया, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आजकल ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 अगला आपके स्क्रीन पर है, आपके सामने है बिल्कुल। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें हमें क्या करना, देखिए पूछा गया है कि 5.6 kg का कितने प्रतिशत 140 ग्राम है। तो याद रखना मेरे बच्चों, देखो 5.6 kg का
यानी का किसके साथ लगा है 5.6 kg के साथ, तो याद रखना 5.6 kg नीचे लिखोगे। तुलना किसकी की जा रही है 140 ग्राम की, वो ऊपर लिख दो। प्रतिशत पूछा है तो भैया 100 लगा दो, प्रतिशत का चिन्ह लगा दो। यही तो बेसिक कंसेप्ट है। अब देखो यूनिट सेम नहीं रहेगा तब तक आप कटाने की गलती मत करना। तो सीधा सा चीज है, पहले अपन यूनिट से सेम करेंगे। तो देखो ये ग्राम है, आपको पता है 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं मेरे भाई। तो देखो ये भी ग्राम हो गया इंटू 100। एकदम चीजों को आसानी से बनाओ, कंसेप्ट वाइज बनाओ, कभी इन सब में गड़बड़ नहीं होगी। तो देखो 0000 कट गया। उसके बाद ये 10, अगर मैं इसके लिए एक 10 ले लूं तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 14 दहिया 140, 14 चौके 56, 4 से भाग दो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 2.5%। तो ये इसका कितना प्रतिशत हो गया भैया 2.5%। तो देखो एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन था दोस्तों 2019 का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही मजेदार था दोस्तों। तो ऐसे भी क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी स्क्रीन पर है, आपके बिल्कुल सामने है। देखिए इसमें क्या कहा गया दोस्तों कि यदि y का x प्रतिशत 150 है और z का y प्रतिशत 300 है तो x और z के बीच में संबंध बताएं। तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर करना क्या होगा, अब पहले थोड़ा इक्वेशन लिख लेते हैं। देखिए कहा गया y का x प्रतिशत कितना दिया गया भैया 150। तो y का x प्रतिशत दिया है 150। तो भैया थोड़ा सा इसमें अपन चलिए काम कर लेते हैं कुछ। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, y इंटू एक्स बराबर में हो जाएगा 150 गुणे में 100। चलिए एक मोटा मोटा सा एक इक्वेशन हमें मिल गया। अब कहा जा रहा है z का y प्रतिशत। देखो z का y प्रतिशत यानी बटे में 100 कर दो भैया, प्रतिशत हटा दिया डायरेक्टली, 300 है, यानी ये कितना हो जाएगा बराबर में 300 हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो कहा जा रहा है x और z के बीच में संबंध बताइए। तो भैया x और z के बीच में संबंध बताना है, यानी इस वाले y को हमें भगाना होगा। तो भैया चलिए y का ही मान निकाल लेते हैं। तो 15000 बटे में x, यानी y को भगाना है यहाँ से, तो y के मान को बैठा दो। तो चलिए हम इसमें पुट कर देते हैं। तो z का y का मान कितना हो जाएगा 15000 बटे में x, और यहाँ 100 ऑलरेडी था, बराबर में 300। इतना तो अपन कर ही सकते हैं। 00 हट गया मेरे भाई। यहाँ से देखो 150 का डबल होता है, तो ये कितना हो गया 2 हो गया। तो अब क्या हो जाएगा भैया z बराबर हो जाएगा 2x। तो z बराबर 2x। तो ये आपका आ गया संबंध। तो अब भैया आंसर क्या हो जाएगा, अब तो बताने वाली चीज नहीं। देखो CHSL का क्वेश्चन था, तो ये इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। आगे बात समझ में दोस्तों। तो देखो कितने मजेदार तरीके से सॉल्व हो रहा है, और बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन शुरू किया हूं दोस्तों, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी बहुत पूछा जा रहा है। जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे, अभी मैं थोड़ा सा 2 ही टाइप को जो ज्यादातर कंसिडर करके बता रहा हूं इस वीडियो में। इसके बाद वाले पार्ट में और लेवल हाई होगा। तो बच्चों इस पूरे सीरीज को देख लेना अच्छे से, परसेंटेज में कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो दोस्तों, अब लाजवाब सवाल आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। देखो ऐसे क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया आपको कि A B से 20% अधिक है, B से C 25% अधिक है, तथा इसी प्रकार C से D जो है 60% कम है, और D E से 20% अधिक है। तो ऊपर दी गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 4 ऑप्शन आपको दिया है। भैया ऐसे क्वेश्चन अभी बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन से सावधान रहना, एकदम इत्मीनान से बनाना भैया। चलो मैं आपको तरीका बताता हूं। देखो पहला लाइन को ध्यान से पढ़ना भैया। A B से 20% अधिक है, तो मेरे भाई A B से ज्यादा है, तो चलो मैं मान लेता हूं कि B कितना है 100 है। क्लियर, B कितना हो गया 100। तो A कितना हो जाएगा मेरे भाई, A B से 20% अधिक है, तो A कितना होगा 20 अधिक होगा, यानी 120 होगा। बोलो हाँ या ना भैया, कंसेप्ट क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब कहा जा रहा है कि B C से 25% अधिक है। कौन भैया अधिक है, B जो है, यानी B का जो मान होगा 100, वो क्या होगा C से 25% अधिक होगा, यानी C से 25% अधिक होगा, यानी C का 125 बटे में 100 होगा। कंसेप्ट क्लियर है। ये किसकी वैल्यू है भैया, ये B की वैल्यू है। तो हमने B न लिख करके यहाँ पर क्या कर दिया, अच्छा चलो भाई एक लाइन थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ आप लोगों के लिए।
हम क्या कर देंगे, यहाँ बी लिख देते हैं। तो बी जो है सी से 25% अधिक है। तो अब यहाँ देखो बी की वैल्यू 100 हो गई, बराबर यहाँ 25 दिया, 25 बचे, 25 चौके 5 से गए 20, 20 चौके 80। चलो भैया मैं डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू निकाल देता हूँ। सी का मान कितना आ गया, 80 आ गया। देखो एक मान और हमें मिल गया, ए तो मिल ही गया था, बी हमने अज्यूम किया है ना, लेट अज्यूम कर लिया हमने। देखो कितनी आसानी से बनाऊंगा भैया, कोई ट्रिक कोई की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट से। और ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर बेसिक कंसेप्ट से ही बनते हैं मेरे बच्चों। तो देखिए अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अगला लाइन आपसे क्या कह रहा है कि सी डी से 60% कम है। सी डी से कितना कम है, 60%। यानी मैं कह सकता हूं सी जो है डी से 60% कम है, यानी वो उसके 40% के बराबर है। तो देखो सी की वैल्यू अभी आपने निकाली थी 80, ये 0 0 कट गए, 10 इधर बढ़ा दो भैया और 4 नीचे आ गया, तो डी की वैल्यू आ गई 4 दूनी 8 यानी 200। तो डी का मान कितना आ गया 200। तो देखो एक वैल्यू आपको और मिल गई। आ गई बात समझ में। अब अगला क्या है मेरे बच्चों, अब ई की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो क्या कह रहा है, डी ई से 20% अधिक है। डी जो है ई से 20% अधिक है। आ रही ना बात समझ में। तो अब आप एक चीज सोचो, जो डी है वो ई से कितना है, 20% अधिक है। तो मैं ऐसे लिखूंगा डी बराबर ई का 20% अधिक है, यानी 120/100। तो डी का मान है 200, 100 इधर कर दो 100 बटे में आ जाएगा 120 बराबर ई। तो ई की वैल्यू जरा सा मैं कैलकुलेशन कर लूं तो कितना हो जाएगा, 2 छके 12, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 से गए 100, यानी 500 बटे में 3। तो देखो ये ई की वैल्यू आ गई। अब मेरे बच्चों देखो आपके पास ए बी सी डी ई पांचों की वैल्यू आ गई है। देखो लेंदी है मेरे भाई, थोड़ा कैलकुलेटिव है, मगर जंप मत करना, आसानी से बनाना। समझा रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अगर बनाना रहे भैया तो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही है। अब देखिए आपको यहाँ पर जो 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, अब इन चारों ऑप्शन को जरा सा कंपेयर करिए। पहले कहा जा रहा है डी बी से 60% कम है। तो भैया डी का वैल्यू है 200, वो बोल रहा है बी से 60% कम है। तो देखो भैया बी तो 100 है, डी क्या है 200, यानी इससे 100% अधिक है ना भैया, जस्ट इसका डबल है। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन ई ए से 28% अधिक है। अब देखो भैया जो ई है, ये ई जो है ए से कितना अधिक है, 28%। तो देखो 28 यानी 2 से कटने वाला। तो यहाँ देखो यहाँ पर सीधा सा पता चल रहा है, नीचे 3 है तो कट के तो भैया 28 नहीं आएगा। ये थोड़ा कंसेप्ट आप लगा सकते हो। तो देखो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो कहा जा रहा है सिंपल सा ऑप्शन है, ऑप्शन 3, ए डी से 40% कम है। यानी कि ये जो ए है वो डी से कितना कम है, 40% कम है। तो आइए ना चेक करते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है भैया, 120। डी की वैल्यू कितनी है, 200। कितना कम हुआ भैया, तो 80 कम हुआ। तो ऊपर मैं लिख दूंगा 80। किससे तुलना कर रहा है, ए डी से, यानी डी। तो डी की वैल्यू 200। कमी निकाल दो प्रतिशत में। तो देखो 2 बार में 2 से गया 40 बार में, यानी देखो 40% आ रहा है ना। तो एग्जैक्ट बात कंफर्म हो गया। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का जवाब होगा, यानी ए डी से क्या है, 40% कम है। तो हौले हौले बनाओ भैया, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। देखो कितना बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको समझाया। आई होप आपको मजा आया होगा। इसे अब से ऐसे ही सॉल्व करना मेरे भाई। तो देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर है, आपके बिल्कुल सामने है दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, और ऐसा क्वेश्चन अक्सर आजकल परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, कहा गया ए बी से 25% अधिक है। तो देखो ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, और सी डी से 30% अधिक है। तो ए से डी कितने प्रतिशत कम है। तो भैया अभी तो मैंने शुरू में माना था, आइए अब एक नया तरीका दिखाता हूं। देखो कैसे मानेंगे, सी डी से 30% अधिक है। तो भैया चलो हम लोग यहाँ अज्यूम कर लेंगे कि भाई डी हमारे पास कितना है, 100। तो सी डी से 30% अधिक है, तो सी कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है दोस्तों बी सी से 40% कम है, यानी जो बी होगी वो सी से कितनी होगी, 40% कम होगी, यानी इससे का 60% होगा। तो 13 छके 78 तो अपन डायरेक्टली निकाल ही सकते हैं। आगे बात समझ में। अब कहा जा रहा है ए बी से 25% अधिक है, यानी ए जो है वो बी से, यानी बी की वैल्यू 78 है, इससे 25% अधिक है, यानी कितना लिखेंगे, 125/100। 25 बचे 25 चौके गुणा कर दो, 5 अड़े 40 के 0, 5 सते 35, 4 39, 39 बटे में 4। आगे बात समझ में। अब कहा जा रहा है कि ए डी से कितने प्रतिशत कम है। ये जो ए है भैया, ए
वो डी से कितना प्रतिशत कम है। तो देखो डी से तुलना कर रहे हैं, यानी डी की वैल्यू तो 100 हमने मान लिया था, तो अब हमें प्रतिशत निकालने की जरूरत नहीं, जितना कम आएगा वही प्रतिशत हो जाएगा, क्योंकि जिससे कंपेयर करते हैं अगर आप उसे 100 मान लो तो आपको बाद में प्रतिशत निकालने की जरूरत नहीं। 100 मतलब ही तो 100% यानी 100%। आगे बात समझ में, यानी सिंपली इसे भाग दो। तो देखो 4 9 36, 3 बज गए, 3 पर 0 0 माने 30, तो 4 7 28, 2 बज गए, 4 5 20। तो देखो सीधी सी बात है, ए हो गया 97.5 और डी कितना है भैया 100 है, तो दोनों में कितना अंतर आ रहा है, यानी 2.5% की कमी, यानी कितना कम हो जाएगा 2.5%। तो देखा दोस्तों कितने मैजिकल तरीके से मैंने इसे सॉल्व किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। मजा लीजिए दोस्तों, वीडियो का मजे से सीखिए। तो देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों क्या कहा गया है कि सीधी सी बात है, कहा गया P का 60% बराबर Q का 50%। तो लिख लो भैया P का 60% यानी 60/100 बराबर Q का 50% यानी 50/100। 100 तो कैंसिल, 0 0 कट गया, यानी P/Q का वैल्यू कितना आ गया भैया 5/6। ये तो क्लियर है। अब कहा जा रहा था Q बराबर P का x%। देखो क्या कहा जा रहा है, Q बराबर P का x%, यानी x/100। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस x का मान बताइए। एसएससी CHSL देखिए 2018 का क्वेश्चन है, ऐसा भी एक बेसिक क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखो भैया आपको पूछा गया वैल्यू x का, यहाँ P तकलीफ दे रहा, Q तकलीफ दे रहा, इन दोनों को हटाना है। तो दोनों को हटाना है यानी क्या, इन दोनों को एक ही में बदल दो। तो P बराबर अगर आप 5Q/6 बैठाना चाहते हैं वो बैठा दीजिए, या Q के बराबर 6। देखो यहीं से इंप्लाइज करके निकाल लेता हूं, तो Q का मान क्या हो जाएगा 6P/5, यानी ये हो जाएगा 6P/5। तो बस इस Q की जगह में बैठा दो 6P/5 इक्वल टू P आपको दिया ही है, x/100 है ही, P कैंसिल, 5 से गए 20 बार में, 6 दूनी 12, 120, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 120। तो देखो भैया कितनी आसानी से हमने सॉल्व किया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था, मगर परीक्षा में इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है इस टाइप का भी। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आपके बिल्कुल सामने है, इसे अच्छे से समझना भैया। कहा गया है x y से 60% अधिक है तो y x का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो x y से 60% अधिक है, तो सिंपल सी चीज है भैया, y बराबर मान लो 100, तो x कितना हो जाएगा, y से 60% अधिक है यानी 160। अब देखो ये मैंने क्यों लिया ये क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में भी ना बहुत सारे बच्चे बेसिक गड़बड़ी कंसेप्ट की कमी के कारण गलत कर देते हैं भैया। और देख लो भैया बढ़िया से आंख खोल के देखो, 2018 का ही क्वेश्चन है ये भी। तो y x का कितने प्रतिशत है, यानी ये जो y है ये x का कितना प्रतिशत है। मैंने कहा जिसके साथ जनरली का लगा रहता है वही होता है नीचे। तो y की तुलना x से की जा रही है, तो y का मान ऊपर, जिससे तुलना की जाएगी वो नीचे, और इंटू 100 लगा दो भैया, प्रतिशत का चिन्ह सॉल्व कर दो। 4 चौके 16, 4 से गए 25 बार में, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कितना हो गया 125/2, यानी कि 2 छके 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी आंसर हो जाएगा 62.5%। तो देखो दोस्तों ऐसे भी बेसिक क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसे भी अच्छे से समझ लेना। तो देखिए दोस्तों अगला भी क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है दोस्तों, बहुत छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन है, और अभी तक का ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन तो एक परीक्षा में रहता है, चाहे एसएससी रहे, आरआरबी रहे, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। ए बी से 40% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो देखो दोस्तों मेरे पास एक जनरली बहुत जबरदस्त ट्रिक है, इसे अच्छे से समझना। देखो ए बी से 40% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो मेरे बच्चों जब कम पूछा जाएगा, कमी पूछी जाएगी, कम पूछा जाएगा, या मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जब कम पूछा जाए, कुछ नहीं करना, जो प्रतिशत अधिक दिया उसे लिख दो। तो अब देखो हमने लिख दिया 40% अधिक था तो 40 हमने ऊपर लिख दिया, एक ही प्रतिशत दिया रहेगा। उसे करना क्या है, देखो जब कम पूछा जाएगा तो याद रखना इसी परसेंट को 100 में जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा 140, और इंटू क्या कर दोगे 100, बस हो गया प्रतिशत। फटाक से 2 सेकंड में आपका आंसर आपके सामने होगा। और जब अधिक पूछा जाएगा तो इसी प्रतिशत को 100 में से माइनस करके लिख देना। जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पर, प्लेलिस्ट में परसेंटेज जाकर देखिए, आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट वहां मैंने समझाया है। तो देखिए दोस्तों ये पूरा कट जाएगा,
2 सते 14, 2 पंजे 10, अब हो गया 200, यानी 200 बटे में 7% यहाँ पर हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है आंसर, तो ऑप्शन जरा से ध्यान दीजिए, सभी पूर्णांक में है, तो चलिए भैया कुछ नहीं करना, भाग देना है। तो देखो 7 दूनी 14, 7 अटे 56, तो सीधी सी बात है ऑप्शन में देखो, यहाँ तो ऑप्शन आपको मैजिकल है, 2 और 8 वाला ऑप्शन एक ही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 यानी 28.57 इसका सटीक आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गई? तो इस तरीके से भी आप शॉर्टकट बुद्धि लगा करके सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, देखो भैया एक भी हवा में बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान से देख लो सभी क्वेश्चन को, सभी एग्जाम में और लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो दोस्तों ये पार्ट 1 जो है, आज परसेंटेज का एग्जाम में आए हुए पार्ट 1 जितने भी क्वेश्चन है उसका ये पार्ट 1 है, इसलिए आपको थोड़ा बेसिक क्वेश्चन ज्यादा मिलेगा। मगर दोस्तों इसे आपको अनदेखा नहीं करना है, अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में एक तो आपको मिलेंगे, तो एक अंक पक्का कर लो, जैसे जैसे पार्ट बढ़ेंगे वैसे वैसे स्टैंडर्ड भी बढ़ता जाएगा। तो बेसिक से सीखिए। तो देखिए दोस्तों कहा गया है, एक व्यक्ति अपने संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को, यानी वाइफ को कितना दे रहा है, अपनी संपत्ति का 40%, तथा शेष अपनी पुत्रियों को देता है, तथा शेष अपने बच्चों को देता है, माफ कीजिएगा पुत्री नहीं बच्चे, तो भाई चाइल्ड में कर देता हूं, कितना देता है, तो शेष कितना देगा, यानी 60%, या 60 रुपए देगा, सीधी सी बात है। तो अगर कुल संपत्ति 100 है तो पत्नी को दे देगा, अब देखो मैं परसेंट हटा के सीधा संख्या बदल दिया 40, और बच्ची को कितना देगा भाई, बच्चों को 60 देगा। क्लियर है? अब कहा जा रहा है बच्चों के पास पत्नी के को दिए धन का कितना प्रतिशत है, तो बच्चों के पास 60 है, पत्नी को कितना दिया 40, उसी से तो तुलना किया जा रहा है, कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो देखो 40 का आधा कितना होता है भाई, 40 अगर 100% है तो देखो 40 का आधा 20 जोड़ दो तो 60 हो रहा है, यानी सीधी सी बात है 150% है। तो देखो ऐसे भी आप सिंपल कैलकुलेट कर सकते हो, 25 छके 150 ऐसे कर लो, या सिंपल ये भी कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ जाए, मजा आए तो कहना भैया, कमेंट में जरूर बताना। 40 देखो इसका एक और मेथड मैं बता रहा हूँ, 40 को 60 से तुलना करना है, तो 40 बराबर कितना 100% अज्यूम कर लो, तो 60 कितना होगा, तो 40 में मैं 20 जोड़ूंगा इसका आधा, यानी 100%, और 50% यानी कितना हो जाएगा, ये 150%। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, ये भी एक यूनिक तरीका है, मगर इसके लिए आपको प्रतिशत का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, और डिजिट ज्यादातर 0 वाले होने से आपको कैलकुलेशन में और आसानी हो जाएगी। आ गई बात समझ में दोस्तों? मजा आ रहा है ना? बिल्कुल दोस्तों डटे रहना है और मजे से एक बेसिक क्वेश्चन को सीखना है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर लिख दिया, यानी ओरिजिनल वो लाइन कितनी थी 1.5 मीटर की, मगर गलती से आपने उसे कितना लिख दिया 1.55 लिख दिया, और ओरिजिनल लाइन थी 1.5 मीटर। यही ना है दोस्तों? तो देखो त्रुटि कितनी हुई है, प्रतिशत पूछ रहा तो पहले त्रुटि निकाल लो भैया, तो 5 0.0 यानी 0.05 मीटर की त्रुटि हो गई। तो इसी त्रुटि का प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो देखो भैया त्रुटि बटे में क्या होगा, ओरिजिनल लेंथ, याद रखना ये 1.55 और 1.50 में कंफ्यूज मत होना बच्चों, ओरिजिनल लेंथ यानी आपको लिखना क्या था 1.5 मीटर, तो आपको 1.5 नीचे लिखना होगा क्योंकि यही ओरिजिनल लेंथ था, बस प्रतिशत निकाल दो। तो देखो ये दशमलव उड़ाएंगे तो ये 100 चला जाएगा, ये दशमलव उड़ाएंगे तो एक 0 ऊपर चल गया, 5 दिया 15, 5 दिया 10/3 कितना होता है दोस्तों 3.1/3%। तो देखो ऑप्शन नंबर सी आपका यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। आ गई बात समझ में दोस्तों? है ना मजेदार? देखो कितना बेसिक क्वेश्चन है, मगर इतना घुमा फिरा के पूछा जा रहा है कि इससे बच्चे घबरा जाते हैं, परीक्षा में थोड़ा समय किल हो जाता है, तो इससे बचना है दोस्तों। तो अगला सवाल देखिए दोस्तों, बहुत ही मजेदार है, बिल्कुल सेब वाला सवाल है भैया, इसे भी अच्छे से समझ लेना, ये भी बड़ा रोमांचक सवाल है। तो देखो कहा जा रहा है कमल के पास कुछ सेब हैं, उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे हैं, यदि उसने 70 सेब बेचे हैं तो बताइए उसने कुल कितने सेब खाए हैं। तो देखिए बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, मगर एसएससी सीजीएल टीयर 1 में देखो 2016 में पूछा गया है। तो ये टीयर 1 या टायर 1 का जो प्रश्न है बहुत ही इजी है दोस्तों। तो देखिए मान लो कि उस लड़के यानी कमल ने कितने सेब खाए, यही ना पूछा जा रहा, तो मान लो उसने जो खाए हैं सेब, खाए गए सेब कितने हैं भैया, हम मान लेते हैं x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है इसे समझना।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि उसने जितने सेब खाए उससे 40% अधिक बेचे हैं। तो भैया अगर x सेब खाए हैं इससे 40% अधिक बेचा है यानी 140/100 होगा, है ना। 100 में 40 ऐड कर दें, बेसिक चीज। अब ये क्या हो गया भैया, ये बेचे हुए सेब हो गए और बेचे हुए सेबों की संख्या देखिए सवाल में आपको दिया 70 सेब बेचे, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 70। समझ में आ गया। अब देखो भैया 7 दूनी 14, 0 था कट गया, 2 से कट गया 50, 50 उधर फेंक दो तो कितना हो गया x इक्वल टू 50। यानी कि उस लड़के कमल ने कुल कितने सेब खाए थे, 50 सेब। तो देखो सिंपल कंसेप्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, कंसेप्ट वाला है, इसे भरबली भी आप बना सकते हो। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही मजेदार है, लाजवाब है, इसे समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका ये 13। तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इसे समझिएगा। x y से 5 गुना लंबा है, सीधी सी बात है, x y से 5 गुना लंबा है। मान लो y की लंबाई 1 है तो x की लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 गुना यानी 5 हो गई। अब कहा जा रहा है y x से कितने प्रतिशत कम है। तो भैया पहले कमी निकालो ना, कितना कम हो गया, 5 में से 1 गया 4, तो कितना कम है, 4 कम है। तो y x से यानी ये y x से कितना कम है, 4 कम है भैया, निकाल लिया हमने। तो किससे तुलना कर रहा है, x से, तो x का मान नीचे लिख दो, इंटू 100 कर दो भैया। तो देखो 5 से कट गए 20 बार में, 20 चौके 80, यानी कि कितना प्रतिशत कम है, तो 80% कम है। तो देखो भैया ये भी CGL टायर 1 2016 का क्वेश्चन था। तो ऐसे मैं आपको इसलिए ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूं क्योंकि बड़े बड़े हाई फाई क्वेश्चन करने में ना दोस्तों इन सब क्वेश्चन को हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो कभी कभी झोल क्या हो जाता है दोस्तों, एग्जाम में ऐसा इजी क्वेश्चन भी आपसे नहीं बन पाता है। तो भैया यही है रणभूमि मैथ्स की पुकार कि बिल्कुल बेसिक से चलो और स्टेप बाय स्टेप बढ़ो आगे, तो कभी जीवन में ना कठिन में फंसोगे और ना इजी में फंसोगे। आगे ना बात समझ में, यही हमारा मोटो है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों बहुत ही रोमांचक प्रश्न है आपके सामने और आज एक ऐसा जादुई तरीका बताऊंगा ना भाई, सच में आपको देखकर मजा आ जाएगा। और मैंने इसके पहले वाले बट्टे यानी डिस्काउंट वाले में भी ये टेक्निक यूज किया था। देखिए दोस्तों क्या है, कपड़े का मूल्य 25% अगर आप कम कर दें तो उसकी बिक्री पर 20% की वृद्धि हो गई। तो बताइए उसके मूल्य मतलब उसके दुकान की सकल प्रति प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। अब मेरे बच्चों ये एक सिंपल सा कंसेप्ट आप रख लो, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था x + y + xy/100। ये जो प्रतिशत हम लोग निकालते हैं दोस्तों, ये बहुत ही धांसू फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आप जटिल से जटिल सवाल चुटकियों में बना लोगे और आजकल भैया ऐसे ही मेथड्स मैं बहुत सारे बच्चों को बता चुका हूं और वो इसको फॉलो करते हैं। तो देखिए इसमें करना क्या है, जो बढ़ेगा वो प्लस में लिखना, जो घटेगा वो माइनस में लिख देना। बाकी वृद्धि हो रही मतलब अगर मान लो इसमें आपको कह दिया जा रहा है कि उसके मूल्य में 20% की कमी है, बिक्री में वृद्धि हो रही है, कुछ भी कहे उससे आपको कुछ नहीं लेना देना, बस ये फॉर्मूला याद रखिए। तो देखिए 25% की कमी कर दी गई है मूल्य में, तो जो कमी होगा भैया उसे माइनस में लिख दो, क्लियर। और जो वृद्धि हो रही है उसे प्लस है तो प्लस में ही लिखो। तो उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि हो गई भैया, कर दिया प्लस। अब यहाँ देखो ये तो -25 होगा इंटू 20 होगा बटे में 100 होगा। तो मेरे भाई अब हम लोग क्या करेंगे, घटाओ तो देखो -5 हो गया और ये देखो प्लस माइनस माइनस ही होगा। देखो 25 चौके 100, 4 पंजे 20, तो ये भी -5 यानी -10। तो माइनस का मतलब क्या हो गया भैया, कमी हो रही है। तो -10% की कमी हो रही है उसके पूरे सकल प्राप्ति में, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। तो देखिए दोस्तों कितनी चुटकियों में सॉल्व हो गया और ये क्वेश्चन SSC MTS का ही क्वेश्चन था दोस्तों। तो देखिए ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लो मेरे भाई, ये भी मजेदार है, उसी कंसेप्ट पर आधारित है दोस्तों, तो इसे अच्छे से समझना। देखिए कहा गया है आपको कि जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हो गई। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% का इजाफा हुआ यानी वृद्धि हुई तो x का मान बताएं। तो वही कंसेप्ट भैया। तो देखो क्या कहा जा रहा है, पहले ये देखो कि उसके मूल्य में 20% की कमी की गई यानी -20 और उसकी बिक्री कितनी बढ़ गई, x% यानी +x। अब यहाँ क्या करेंगे, देखो एक माइनस है एक प्लस है यानी यहाँ पर माइनस आएगा। आ रही ना बात समझ में, जो समझाना चाह रहा हूँ।
प्लस लिखोगे यहाँ -20 तो गुणा होकर माइनस ही तो आएगा, तो डायरेक्टली लिख दिया 20 इंटू एक्स बटे में 100। ये क्या है, प्रतिशत कमी या वृद्धि जो भी आएगा। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि उसकी राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई है, यानी दिस विल बी इक्वल टू 60। और वृद्धि हुई है तो प्लस और कमी होता तो माइनस लिख देते। तो पूछा जा रहा भैया इस एक्स की वैल्यू बताओ, क्या करना है, समझ में आ गया ना, कुछ भी नहीं करना। -20 है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 80, और ये x में से ये 20 2500 x बाई 5 घटा दोगे तो 5 कम 5 यानी 4x बटे में 5 बराबर 80, और 4 से कट गया 20 बार में x बराबर हो गए 100। तो उसके यानी x का मान कितना आ गया, 100 आ गया। यही तो आपसे पूछा गया था दोस्तों। आ गई बात समझ में। तो देखो कितना लाजवाब तरीका है दोस्तों ये, और मुझे तो बहुत पसंद है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सवाल का रूप बदल रहा है, उसकी रेखा बदल रही है, मगर कंसेप्ट एक ही है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने है जो अगला, यानी क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही मजेदार है। देखिए ये क्या कह रहा है, कहा जा रहा है बशीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया और उसका वेतन प्रति घंटे 20% बढ़ गया, तो उसकी दैनिक आय में क्या कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो कुछ भी नहीं करना है मेरे बच्चों, सिंपल है। तो देखो दोनों बढ़ रहा है तो प्लस कर दो, 15 + 20 कर दो, और प्लस में क्या कर दो 15 × 20 कर दो, बटे में 100 कर दो। देखो वही ट्रिक, x + y + xy/100। आ गई बात समझ में। दोनों वृद्धि है तो जोड़ देंगे, और दोनों में अगर जो घटेगा तो उसको माइनस कर देंगे। तो ये कितना हो गया दोस्तों 35, 20 × 25 100, 5 × 3 15, यानी 35 और 3 38, यानी उसकी दैनिक आय में कितनी की वृद्धि हो गई दोस्तों, तो 38% की। तो देखिए ये भी CGL टायर 2 का है, 2019 का क्वेश्चन। आई होप आपको मजा आया होगा। देखो दोस्तों, तो मैं ये इस माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से ये बतलाना चाह रहा हूं कि भैया ये x + y + xy/100 वाले कंसेप्ट से ना भैया ये क्वेश्चन आपका हमेशा आएगा। और आजकल ट्रेंड है, ये बिल्कुल फॉलो किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप इसे जरूर सॉल्व करिएगा। तो अब देखिए दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 17, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी के CHSL का ये ट्रेंड है दोस्तों, MTS का ट्रेंड है दोस्तों, RRB का ट्रेंड है दोस्तों। क्या दोस्तों, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, अभी हर बार दिया जा रहा, 2019 के CHSL के लगभग हर दिन के हर सेट में दोस्तों ये टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही चुटकियों में इसे सॉल्व करूंगा। देखिए उसी कंसेप्ट पर आधारित है, मगर इसमें मैं डबल यूज करूंगा। देखिए क्या करना है। देखिए कहा गया है एक संख्या में 30% की कमी की गई, फिर 30% की वृद्धि की गई, और फिर दोबारा 30% की वृद्धि की गई। तो इसे उस संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध कमी हुई, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, करना क्या है, शुद्ध कमी या वृद्धि हुई ये आपको बताना है। तो भैया सिंपल सा एक कंसेप्ट है। एक बात समझ लो कि देखो किसी भी संख्या में अब आप 30 एक बार आपने कम किया और फिर आपने एक बार 30 बढ़ाया। तो चलिए पहले इन दोनों का यूज करते हैं। तो 30 अगर मैंने घटाया तो पहले 30 लिख दो, फिर इसके बाद 30 बढ़ाया तो +30 कर दो। तो देखो एक माइनस एक प्लस है, यानी यहाँ माइनस लगा दो, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही होगा। और दोनों को गुणा करके लिख दो भैया, बटे में 100 कर दो। तो ये 30 कट गया, कितना हो गया 0 0 कैंसिल, 3 × 9, यानी -9% की कमी। तो ये कब हुआ, जब आपने एक बार 30% घटाया और फिर 30% बढ़ाया। अब सवाल में आगे चलिए, देखिए कहा जा रहा दोबारा फिर 30% बढ़ाया, यानी अब क्वेश्चन आपका हो गया -9% और +30%। अब इनको इसी कंसेप्ट पर यूज करके जो लास्ट में आएगा वही आपका आंसर होगा। तो चलिए -9 कर देते हैं, क्योंकि कमी था, और फिर आपने दोबारा 30 बढ़ाया, 1 - 1 प्लस, तो भैया यहाँ माइनस लगा दो। ये हो गया 9 × 30 / 100। तो देखो 30 में से 9 गए, हो गए 21, माइनस ये 0 0 कट गया, 9 × 27 यानी 2.7, यानी लगभग 18.3%। और देखिए क्या हो जाएगा भैया 18.3%। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो अब मेरे बच्चों एक चीज मुझे ये बताओ कि 18.3% जो आपका आ रहा है, अब ये इसे आप कैसे जस्टिफाई करोगे, है ना बात। तो देखो 18.3 ऑप्शन में देखो 18 है, 2 18 है, तो इसे अब आप कैसे करोगे। तो जस्टिफाई कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। ऑप्शन में देखिए 4 ऑप्शन है, एक 18% की वृद्धि। तो देखो ये भाई प्लस में आया है, माइनस में तो नहीं आया है।
तो यानी वृद्धि तो हो रही है। तो दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है वृद्धि एक नंबर 18% की और चौथा ऑप्शन 19% की। तो देखो 18.3 को मैं 19 नहीं लिख सकता, बट ये नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, ये नियरली इक्वल टू 18% ही ले लेंगे। तो यानी 18% की वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब होगा। आ गई बात समझ में? तो देखो कितना मैजिकल तरीका, कितना कैलकुलेशन से आप बच गए भैया। तो यही है रणभूमि मैथ्स की खासियत। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन और भी मजेदार है, और ऐसे क्वेश्चन आप सभी ने अक्सर बनाया है, मगर इस नए तरीके से बनाओ भैया, मजा आ जाएगा। देखिए कहा जा रहा है, एक संख्या को पहले आपने 20% बढ़ाया, फिर 15% घटाया, यदि परिणामी मान 2040 हो तो संख्या का आरंभिक मान क्या था। तो मेरे बच्चों वही कंसेप्ट में चलते हैं, पहले हमने 20 बढ़ाया फिर 15 घटाया, इन दोनों को यूज करते हैं तो कितना हो जाएगा उसी तरीके से भैया। तो 20 गुणे 15 बटे में 100, 20 पचे 100, 5 दिया 15, 20 में से 15 गए तो 5, 5 में से 3 गए 2, यानी देखो शुद्ध 2% आ रहा है। इसका मतलब क्या, प्लस है, यानी इतना जो हमने ड्रामा किया 20 और बढ़ाया 15 घटाया तो शुद्ध कितना बढ़ा, 2। यानी कि 100 कोई अगर संख्या है तो 2 वृद्धि हुई है, यानी मैं कह सकता हूं कि 102% बराबर वो परिणामी संख्या कितनी दी गई है, 2040। यानी मैं कह सकता हूं 102% बराबर है 2040 के। क्लियर? तो पूछा जा रहा आरंभिक मान क्या है, तो वो वही संख्या हम क्या मानेंगे, 100 ना। तो 100% बराबर होगा कितने के, तो देखो 102 से ये 2 बार में गया 0, इसे गुणा कर दीजिए तो कितना हो गया 2000। यानी वो परिणामी संख्या क्या आ गई मेरे भैया, 2000। यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आ गई बात समझ में? तो देखिए दोस्तों, कितने आसान तरीके से हमने आपको समझाने का प्रयास किया। मल्टीटास्किंग का क्वेश्चन था एसएससी का, ठीक है। तो ऐसे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये पहले मैं कुछ कंसेप्ट, कुछ बेसिक कंसेप्ट वाले क्वेश्चन को मैंने इकट्ठा कर लिया। अब अगले वीडियो में तैयार रहना दोस्तों, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल होगा और उसके बाद वाले वीडियो में होश उड़ाने वाले प्रश्न होंगे। मगर मेथड हमारा ऐसा होगा कि कभी आपका होश नहीं उड़ेगा, बल्कि एग्जामिनर का होश उड़ जाएगा भैया कि इस बच्चे ने कैसे इसे सॉल्व कर लिया। आ गई बात समझ में? तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।